बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 नंबर सिस्टम, और हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 1.3। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको प्रूव करना है कि शो दैट z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। आप z को सपोज कर लें, हम z को सपोज कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू a प्लस एयोटा b। तो अब आप देखें इसका z बार क्या हो जाएगा। z बार इज a माइनस एयोटा b। आपको लेना है z का स्क्वायर फिर z बार का स्क्वायर। तो ये a प्लस एयोटा b स्क्वायर फिर a माइनस एयोटा b स्क्वायर। ये z की वैल्यू लिख ली है और ये z बार की वैल्यू लिख ली गई है। इनके स्क्वायर्स एक्सपेंड कर लें। ये फर्स्ट का स्क्वायर, फिर देखें ये सेकंड का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी तरह यहाँ पर लिखें, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड करें। ये देखें फर्स्ट का स्क्वायर, फिर ये सेकंड का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। आपको पता है कि एयोटा का स्क्वायर आ रहा है और एयोटा का स्क्वायर माइनस होता है ना, तो ये माइनस b स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किया आपने तो प्लस 2 अयोटा ab। फिर यहाँ देखें ये प्लस a स्क्वायर, ये भी अयोटा का स्क्वायर आ रहा है, माइनस b स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2 अयोटा ab। अब 2 अयोटा ab तो कैंसिल हो गए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखें ये जो वैल्यू आ रही है ये विदाउट अयोटा है, तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ रियल नंबर। तो देखें आपने शो कर दिया कि z स्क्वायर और z बार स्क्वायर का सम रियल होता है। इसी का सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि z माइनस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसको देख लें, हम उसी तरह से z सपोज कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू a प्लस एयोटा b, देन z बार इक्वल्स टू a माइनस एयोटा b। अब आपको ये चाहिए, यानी z माइनस z बार का स्क्वायर। यानी कैसे लिखेंगे, ये देखें ये ब्रैकेट के ऊपर ये तो डाल दिया आपने स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे z, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे z बार। z की जगह लिख लिया हमने a प्लस एयोटा b, z बार की जगह a माइनस एयोटा b। ब्रैकेट ओपन करें तो देखें a प्लस एयोटा b, ये माइनस a, और माइनस प्लस एयोटा b, और ये ऊपर स्क्वायर। अब देखें a और a तो कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 अयोटा b का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर अयोटा का स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया, और अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -4b स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, विदाउट अयोटा आ रहा है ना, तो ये भी आपके पास एक रियल नंबर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, आपको शो करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा क्यूब, ये आ रहा है। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट इसका क्यूब खोल लें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। दूसरा ये कि इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डे मॉर्विस अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ।
ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का रास्ता पता चल जाए कि कैसे करते हैं। ये मैं साइड बाय साइड दोनों पे कर रहा हूँ ताकि आपको ये एक बात क्लियर है। अगर पोलर में लें तो यहाँ पे ये पहला हिस्सा क्या कहलाता है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा आ गया -1/2 और आर साइन थीटा आ गया √3/2। अब यहाँ पर आप देखें कि आर यहाँ पे कितना है, ये आर चेक कर लें। ये देखें आर क्या होता है, रियल का स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये आर है यानी 1/4 + 3/4 स्क्वायर रूट जो कि 1 है। तो आर की वैल्यू 1 होगी तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा -1/2 और साइन थीटा √3/2। अब इन दो की मदद से थीटा निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट देखें कौन सा आएगा, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा यहाँ पे ऐसे करके। और वैसे देखें ये cos 1/2 कितना होता है, 60 पे होता है, यानी ये 60 का एंगल इधर बन रहा है। जब इधर 60 का बन रहा है तो इधर कितना बनेगा, 120 का एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट से आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ बन रहा है, और √3/2 साइन लें या cos 1/2 लें तो आपको पता चलेगा कि एंगल जो है वो 60 है। 60 का एंगल और क्वाड्रेंट क्योंकि सेकंड था तो यहाँ जब 60 होगा तो ये 120, तो थीटा आपको पता चल गया कि 120 डिग्री, ये थीटा आ गया। अब आप देखें कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या बन गया, आपने ये निकालना था ना, -1/2 + √3/2 का क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया, कॉज ऑफ आर तो 1 है ना, क्योंकि वैसे तो ये होता है कम्प्लेक्स नंबर होता है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, और ऊपर ये क्यूब है, आर की जगह तो 1 आ जाएगा और ये कॉस 120 प्लस अयोटा आर की जगह 1 आ गया और साइन 120 और ये क्यूब। और इसके ऊपर आप डिमॉर्विस अप्लाई कर सकते हैं। डिमॉर्विस ने क्या बताया था कि पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3 × 120 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 × 120, तो ये बना cos ऑफ 360 प्लस अयोटा साइन ऑफ 360। और 360 तो 0 का एंगल होता है, ये देखें ना क्वाड्रेंट में आपको पता है ना कि ये टोटल एंगल 360, जब ये 360 है तो एंगल कितना हो गया 0 का, तो 0 का एंगल तो cos 0 प्लस अयोटा साइन 0। cos 0 होता है 1 और साइन 0 तो 0 होता है, तो ये यानी इसका आंसर 1 आ गया। ये तो पोलर फॉर्म में था डिमॉर्विस के ज़रिए। अगर पेपर में आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्विस, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। और अगर नहीं आता तो फिर आप ये क्यूब के ज़रिए भी खोल सकते हैं। क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, ये देखें a³, ये हो गया a³, फिर प्लस 3a² ये हम ले रहे हैं 3a² b है √3/2 अयोटा, उससे अगला है प्लस 3ab², ये a और ये √3/2 का स्क्वायर, और फिर b³ √3/2 अयोटा का क्यूब। ये क्यूब का फॉर्मूला खोला, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³
अब इसको देख लो, ये बना -1/8 और ये मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इधर देखें, ये स्क्वायर और क्यूब हट जाएगा, ये स्क्वायर और रूट, तो 3 रह गया, 3 इंटू 3 9 और ये कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो ये -9/8। ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर बी क्यूब। अब इसको आप देख लो फर्दर कैसे आएगा। बी क्यूब लेंगे तो क्या बन गया, थ्री रूट 3, क्यूब रूट होता है 3 रूट 3, 2 का क्यूब 8 आ गया और ये आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमने ए क्यूब को ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लिया। अच्छा आप ये ज़रा देखें कि ये स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा था, ये हमने स्क्वायर रूट 3/2 लिख दिया है, इसके साथ आयोटा भी है, ये आयोटा भी लिखेंगे। आयोटा लिखेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस के साथ आ जाएगा। तो ये आयोटा, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे क्या लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -1/8 फिर प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/8 आयोटा और प्लस 9/8 और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -3 रूट 3/8 आयोटा। अब इसमें देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो गए तो रह गया -1/8 प्लस 9/8, तो ऐड करेंगे तो ये 8/8 विच इक्वल्स टू 1। तो ये आपने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। और देखें इसका सेकंड पार्ट, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा क्यूब। अब ये है, इसको भी देखें मैं दोनों फॉर्म से कराऊंगा आपको। -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का क्यूब। अब इसमें देखें आर क्या है, ए स्क्वायर फिर ये प्लस बी स्क्वायर और रूट, तो ये आर निकला यानी 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 होके 1 आ जाएगा। फिर आर कॉस थीटा, ये वैल्यू पहली -1/2 के इक्वल, तो यहाँ से कॉस थीटा देखें -1/2 आ रहा है, जबकि आर साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 यानी साइन थीटा आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। ये देखें एंगल यहाँ बनेगा, वजह क्या है, साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव, तो आप एंगल कौन सा, यहाँ ये वाला लेने के बजाय आप ये वाला ले लें। और ये एंगल है कितना 60 का, ये 60 है, तो ये कितना हो गया 120, लेकिन हम क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो -120, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया -120 डिग्री। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा लिख लें, -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का क्यूब, पहली वैल्यू थी आर कॉस थीटा, फिर प्लस आयोटा आर साइन थीटा क्यूब, आर 1 है, ये कॉज हो गया -120 प्लस आयोटा साइन -120 और ऊपर ये क्यूब।
डिमॉर्विस लग जाएगा, पावर मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू -120 प्लस आयोटा साइन 3 इंटू -120, तो ये कॉज ऑफ -360। और ये आयोटा, आपको पता है कि एंगल में अगर नेगेटिव आ रहा हो तो साइन के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये आयोटा साइन 360। और कॉज में 3 नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो ये 360 माइनस आयोटा साइन 360। और 360 अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वो क्या होता है, ज़ीरो का एंगल, कॉस 0 प्लस माइनस आयोटा साइन 0, और कॉस 0 1 और साइन 0 0, तो इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है। ये हमने डिमॉर्विस के थ्रू किया। अब यहाँ पे क्यूब वाले फॉर्मूले से क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये देखें, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर प्लस बी क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, वैल्यू पुट करें, -1/8, और ये माइनस और ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव 3√3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, और ये 7 आयोटा। यहाँ पे इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया, लेकिन आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 3 3 9, 9 कैसे बना, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 3 इंटू 3 9, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, और यहाँ पे माइनस 3√3, 2 का क्यूब 8, और आयोटा क्यूब को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये -1/8 माइनस 3√3/8 आयोटा, फिर प्लस 9/8, और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा 3√3/8 आयोटा। अब देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, -1/8 प्लस 9/8, तो ये 8/8 होके ये 1 आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।